मेरे स्कूल के प्यारे बच्चों और सभी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय सिया राम। तो बच्चों, आज एक नई कहानी लेके आए हैं और ये कहानी ना आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना है इस कहानी को, क्योंकि ये कहानी बहुत कुछ ना आपके जीवन से जुड़ी हुई होगी। बहुत बच्चे इससे अपने आप को जोड़ के देख पाएंगे। होता क्या है, प्राचीन समय में होते हैं ना, जैसे ऋषि बैठे होते हैं, उनके पास कुछ बच्चे आते हैं, शिक्षा लेने आते हैं। तो ऐसे ही एक ऋषि थे, उनके पास कुछ बच्चे वहाँ पे कुछ बच्चे शिक्षा ले रहे थे। तो उनमें से एक बच्चा उस ऋषि के पास परमानेंट ही रहता था, शिक्षा लेता था, ग्रहण करता था। कुछ समय के बाद क्या होता है कि ऋषि के पास कोई दूसरा बच्चा आ जाता शिक्षा लेने के लिए, वो भी लेने लगता। तो अब कुछ समय बाद निकलने के बाद उस पहले वाले बच्चे को ये एहसास होता है कि गुरुजी ना ये दूसरे वाले बच्चे से कुछ ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, मतलब वो बच्चा गुरुजी के पास ज़्यादा रहता है और मुझे गुरुजी इतना थोड़ा दूर दूर में रहता हूँ। तो उसके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना आ गई। कई दिनों तक मन में सोचता रहा, लेकिन दूसरे बच्चे के मन में तो कुछ ऐसी भावना थी नहीं। तो वो तो शांत सा रहता था, वो आया, अपना काम किया, गुरुजी के पास जितना उसको पूछना पासा पूछा और थोड़ी देर रहा, फिर चला जाता था, अपने काम में लग जाता था। तो पहले बच्चे के मन में जब इतनी ईर्ष्या आई तो एक दिन वो गुरुजी के पास आके बैठ गया, बोला कि गुरुजी, और हम तो आपके साथ इतने लंबे टाइम से हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आप हमें पढ़ाते भी हैं, पर मैं नोटिस करता हूँ कि जब से दूसरा वाला लड़का आया है ना, तब से आप मुझ पर कम ध्यान देते हैं, आप मुझे ऐसे निगलेक्ट से करते हैं, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है। तो गुरुजी जब उसके बच्चे की बात सुनते तो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, कहते देखो अब तुम्हें अगर आंसर इसका चाहिए ना तो पहले मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को सुनना, फिर तुम इसका आंसर तुम ही दे दोगे। तो ठीक है, सुनाइए गुरुजी। तो गुरुजी सुनाने लगते हैं। कहते हैं होता क्या है कि एक बार एक बच्चा, एक आदमी, वो कहीं दूर कहीं यात्रा में जा रहा होता है। ठीक, तो पहले के समय जब यात्रा में जा रहे होते तो अक्सर ये होता कि अपने पास पानी लेके चलते हैं, गर्मियों का समय होता है तो पानी अगर पिया खत्म हो गया तो फिर पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। तो गुरुजी बोले कि एक बार एक आदमी यात्रा में जा रहा होता, उसके पास पानी खत्म हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी क्योंकि गर्मियों का टाइम था, बहुत तेज़ गर्मी थी उस समय। तो वो इधर उधर देखता है तो दूर कहीं उसे एक कुआं दिखाई देता है। तो वो आदमी कुएं के पास जाता है, उसने झाँक के देखता कुएं में, तो उसमें पानी था। तो उसको थोड़ी इच्छा होती, हाँ पानी तो है। फिर अब चारों तरफ वो देखता है तो, लेकिन वो कुएं से पानी कैसे निकाले, वहाँ पे ना तो बाल्टी थी ना रस्सी थी। तो थोड़ी देर देखता है वो, फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता है, फिर वो आदमी आगे चला जाता है। ठीक, फिर थोड़ी ही देर बाद उसी रास्ते से एक दूसरा आदमी निकलता है। अब चूंकि गर्मियों का टाइम था, उसे भी प्यास लगी, वो भी उस कुएं के पास आया, उसने भी आके कुएं में देखा, पानी झाँकी तो उसमें पानी था। अब चूंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा था तो उसने इधर उधर सब जगह झाँक के देखा, बाल्टी नहीं दिखाई दी। उसने दूर थोड़ा आगे पीछे चल के देखा तो उसे एक टूटी फूटी बाल्टी दिखाई दी गई। ठीक, अब उसके समझ में ये तो आ गया कि बाल्टी तो मिल गई, लेकिन बाल्टी पानी निकालने के लिए रस्सी कहाँ है। रस्सी उसने बहुत ढूंढी लेकिन रस्सी उसे नहीं मिली। अब उतना ज़्यादा प्यासा था, उसे अपनी प्यास तो मिटानी थी। फिर उसने क्या किया, पास में देखा कि कुछ घास उगी हुई, लंबी लंबी जो घास होती है ना, वो घास उगी हुई। तो उसने धीरे धीरे करके उन घासों को जड़ सहित उखाड़ दिया और घास को बांध के ऐसे रोप रख करके उसने एक मुलायम सी रस्सी तैयार कर ली। काफ़ी लंबी रस्सी, इतनी रस्सी उसने तैयार कर ली कि अगर बाल्टी में बांधे और थोड़ा सा पानी लाए तो रस्सी में ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा और कम से कम उसके पीने लायक पानी कुएं से निकल आएगा। तो उसने ऐसी रस्सी तैयार कर ली, उस रस्सी को बाल्टी में बांधा और किसी तरह उसको डुबाया और उससे पानी निकाला। अब पानी निकाला, उसने अपनी प्यास बुझा ली, उसे इतनी शांति मिली। फिर प्यास बुझाई, थोड़ी देर बैठा, फिर दोबारा पानी निकाल, प्यास निकाल, थोड़ी देर आराम किया उसने सुकून से, फिर वो अपने रास्ते पे चल दिया। अब गुरुजी जब ये कहानी सुना रहे थे इस लड़के को, तो उस लड़के से पूछा, अब तुम बताओ कि उसमें से जो पहला वाला यात्री था और दूसरा वाला यात्री था, उसमें से कौन सी यात्री ज़्यादा अच्छा था, कि ज़्यादा जिसे प्यास लगी थी? तो लड़का बोलता, सीधी सी बात है गुरुजी, दूसरे वाले को ज़्यादा प्यास लगी थी। तो कहते हैं भाई यही तो बात है कि अगर आपको प्यास लगी है, आपको किसी चीज़ को पाने की इच्छा है ना, तो आप उस पर हर संभव प्रयास करेंगे, अपना पूरा 100% उसमें आप लगा दोगे, ठीक, वो चीज़ प्राप्त करने के लिए। पहले वाले यात्री को भी प्यास लगी थी लेकिन उसने ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला और इधर उधर देखा, उसने ज़्यादा प्रयास नहीं किया और वो अपने रास्ते पे चल दिया। दूसरे वाले यात्री को बहुत ज़्यादा प्यास थी तो उसने अपना पूरा दिमाग, पूरी जो बुद्धि थी उसमें पानी को निकालने में लगी, क्योंकि उसे पानी तो दिख रहा था ना, बस उसको निकाला कैसे जाए वो उसने अपना पूरा दिमाग उसमें लगाया और उसने अपनी प्यास बुझा ली। इसी तरह मैं तुम में देखता हूँ
कि तुम भी एक स्टूडेंट हो मेरे, और वो जो दूसरा लड़का वो भी स्टूडेंट है, पर उसके अंदर सीखने की चाह है। वो बार बार आता है मेरे पास, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसका कैसे, वो मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछता है, तो मैं इसका आंसर देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर सीखने की चाह है, लालसा है, तो मैं इसका देता हूँ। तो मुझसे पूछते नहीं हो ज़्यादा कुछ तो मैं तुमको उसी तरह देता है। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में भेदभाव है। मैं जो मेरे पास आएगा प्राप्त करने के लिए, मैं उसको उस तरह से शिक्षा दूंगा। उस दिन से उस लड़के के समझ में आ जाता है। वो फिर इतनी मेहनत से, हर दिन मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देता है। फिर उसे समझ में आता है कि मैं तो केवल शिकायत ही कर रहा हूँ। अब तो गुरुजी वही गुरुजी हैं जो जितना ध्यान उस दूसरे लड़के पे दे रहे थे, उतना ही ध्यान मुझ पे भी दे रहे हैं। तो इसी तरह क्या होता है ना बच्चों, हम लोगों की लाइफ में भी होता है और आप लोगों की लाइफ में भी होता है। आप लोग हमेशा सोचते हो कि टीचर इस बच्चे को ज़्यादा प्यार कर रही है, उस बच्चे को ज़्यादा प्यार कर रही है। टीचर के लिए कोई बच्चा इतना प्यारा नहीं होता। टीचर के लिए वो बच्चा प्यारा होता है जो हमेशा सीखने में लगा रहता है। और केवल बच्चे क्यों सीखने के लिए, आपको पता है इतने लोगों की हम इतिहास पढ़ते हैं, महान आदमियों की हम लोग जीवनी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, जीवनी में क्या बताया जाता है, कोई इंसान महान कैसे बनता है। वो महान बनता है अपने कर्मों के द्वारा, अपनी बिल्कुल उसके अंदर लालसा रहती है, सीखने की लालसा रहती है, हर पल सीखना चाहता है, वो किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता इंसान। कोई तो सीख होते, सफल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, सोचते हैं कि अब तो मैंने ये चीज़ प्राप्त कर ली, अब मुझे क्या करना है, अरे अब तो मुझे नौकरी मिल गई, अब मुझे क्या पढ़ना। नहीं, पढ़ाई और जो सीखने की ललक होती है ना, वो पूरी उम्र भर चलती है। अगर जिसने, बहुत लोग सफल भी हो जाते हैं तब भी लगे रहते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि सीखना जो है ना, अगर जो इंसान लगातार सीखता रहता है तो उसके जीवन में एक फ्रेशनेस रहती है, बोरियत नहीं रहती है। बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे क्या डेली रूटीन है, वही काम करो, इसके अलावा कुछ सीख तो लो। और अगर जिसके अंदर सीखने की चाह है ना, वो फिर किसी भी तरह से तरकीब निकाल ही लेगा सीखने की। ठीक, तो सबसे पहले अपने अंदर सीखने की चाह लानी चाहिए। आपको जो सीखना है उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। कितने भी कम संसाधन हो आपके पास, कितनी भी कम सुविधाएं हो आपके पास, कितना भी कोई आपको रोके टोके, अगर आपको सीखना है तो आप सीख के रहोगे, किसी भी तरह से आप सीख के रहोगे। ठीक, तो ये बात अपने दिमाग में आप रख लीजिए कि अगर आपको सीखना है तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो आपकी आर्थिक कमजोरी हो, चाहे आपका कोई भी समस्या हो। अगर आपको सीखना है तो आप सीखोगे। आप अपने गुरु के, अपने माता पिता के और समाज में प्रिय तभी बन सकते हो जब आप कुछ करके दिखाओगे, और करके आप तभी दिखाओगे जब आपके मन अंदर किसी चीज़ को सीखने की इच्छा होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो कहीं से भी थोड़ा सा भी आपको मोटिवेशनल लगा हो, जो आपके अंदर थोड़ा सा इच्छा जाग जाए कुछ सीखने की, तो इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के बीच में शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय सिया राम।